प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 70वां अध्याय, चैप्टर 70। मेरे प्रियो, जब इस भजन का हम मनन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक भाव देखने को मिलता है जिसमें प्रार्थना करने वाला प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर रहा है, और उसकी प्रार्थना एक छोटी प्रार्थना है जिसमें वो ये कह रहा है कि प्रभु मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। क्या कुछ इस भजन में लिखा है? जब हम मनन करते हैं तो लिखा है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। बेशक ये भजन मात्र 5 पदों का भजन है, लेकिन इसमें एक भाव छुपा हुआ है जिसमें यह बयां किया गया है कि प्रार्थना करने वाला बेशक एक छोटी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ कर रहा है, और उसका भाव ये है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और फुर्ती कर। और अपने उन उन बातों को वो परमेश्वर के सम्मुख बयां कर रहा है। क्या कुछ इस भजन में लिखा गया है और क्या कुछ हम इस भजन के द्वारा सीख सकते हैं? जीवन में कभी ना कभी हम और आप भी प्रभु के सम्मुख जब हम प्रार्थना के साथ जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम अपने धन्यवादी मन को लेकर जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी आवश्यकताओं को लेकर जाते हैं। लेकिन मैं इन बातों को कहता हूं कि बेशक हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर जाएं या ना जाएं, समय और परिस्थितियों के अनुसार नहीं, पर हम प्रतिदिन प्रभु के सम्मुख अपने धन्यवादी मन को अवश्य व्यक्त करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर दिन आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करे और अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। जब प्रार्थना करने वाला प्रार्थना कर रहा है तो वो कहता है, जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। कई बार हम और आप भी ऐसे दौर से जरूर गुजरे होंगे, या ऐसे अवसर हमारी और आपकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आए होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे समय में हम क्या करते हैं? क्या हम अपनी उन कमजोरियों को छुपा लेते हैं, या हम डर और भय के कारण अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उस प्रभु के समीप जाना उत्तम समझते हैं? यह भजन यही सिखाता है कि बेशक हमारी प्रार्थनाएं छोटी हों, बेशक हमारी प्रार्थनाओं में शब्द कम हो, जरूरी नहीं कि आप प्रभु के सम्मुख जाकर लंबे लंबे भाषणों को दें, लंबी लंबी प्रार्थनाओं को करें, या प्रभु के सम्मुख अपनी उन प्रार्थनाओं में प्रभु को जोर जोर से पुकार कर उन बातों को बताएं। लेकिन भजन का लिखने वाला ये कहता है कि बेशक आपकी प्रार्थनाओं में 2 शब्द हो, लेकिन उसमें एक भाव छुपा हुआ हो कि आपका विश्वास आपके प्रभु में अटूट है। इसलिए आवश्यक है कि जब एक प्रार्थना करने वाला अपनी कमजोरियों को प्रभु के पास लेकर जाता है तो वो अपनी कमजोरियों को बता रहा है, अपनी खामियों को बता रहा है, और अपने उन प्रार्थनाओं के लिए प्रभु से उस सामर्थ को मांगना चाह रहा है। यहीं पर भजन 70 में इन बातों को बयां किया गया, और ये भजन मुझे और आपको सिखाता है कि अगर हम प्रभु के सम्मुख अपनी कमजोरियों को बताते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है, बल्कि हम उल्टा परमेश्वर से ऐसे परिस्थितियों में जीने की एक कला को सीखते हैं, एक सामर्थ को सीखते हैं जो बेशक हमें कोई और नहीं दे सकता, लेकिन वो ताकत, वो सामर्थ हमें प्रभु से मिलती है। जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो ये भजन मुझे और आपको सिखाता है कि कई बार हम संख्याओं पर ज्यादा जोर देते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम संख्याओं पर नहीं, हम परमेश्वर की सामर्थ पर ज्यादा ध्यान दें कि परमेश्वर सबसे बढ़कर है, वो ताकतवर है, सामर्थ्य, वो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आज भी तत्पर तैयार है। लेकिन वो चाहता है कि हम किस रीति से अपने प्रभु के पास जा रहे हैं और प्रार्थना करें। बेशक परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं के जवाबों और उत्तरों को देरी कर सकता है, लेकिन उसका जवाब सही समय पर और सही वक्त पर परिपूर्ण रीति से मुझको और आपको प्राप्त होता है। भजन का लिखने वाला कहता है कि वे पीछे हटाए जाएं, अपमानित किए जाएं, जो कहते हैं आहा आहा, वे लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते वे निरंतर कहते रहें परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक को छुड़ाने वाला, हे यहोवा विलंब ना कर। तो प्रार्थना का करने वाला प्रभु के सम्मुख छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में अपनी प्रार्थना को बयां कर। ये भजन मुझे सिखाता है कि प्रभु के सम्मुख जाने के लिए मुझे बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम अपने कम शब्दों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को और अपनी बातों को और अपनी कठिनाइयों को बयां कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम अपनी कमजोरियों को प्रभु के सम्मुख बताएं या अपनी कमजोरियों को छुपाएं, लेकिन ये भजन सिखाता है कि हम अपनी तकलीफों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के सम्मुख बयां कर सकते हैं, और वो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार होता है।
तो आज प्रश्न ये उठता है कि क्या आप संख्या पर ध्यान देते हैं या अपने प्रभु पर जो ताकतवर है, सामर्थी है और मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आज भी तत्पर तैयार है। इसलिए आइए एक विश्वास के साथ अपने मनों को दृढ़ता के साथ तैयार करें, उस प्रभु के सम्मुख जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए फुर्ती कर, क्योंकि मैं तेरे करीब आया हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरा सामर्थी प्रभु है, तू मेरी सहायता करने के लिए आज भी तत्पर तैयार है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन के सफर में यूं ही विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन में प्रभु के उस अनुग्रह को, उस आशीष को और उन अद्भुत कामों को युगान युग तक देखते जाने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। जय मसीह की।